नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगस्त के मंथ के कुछ बहुत ही खास वो जनरल नॉलेज या आप कह लो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। कौन से पेपर? बैंक्स के। अब बैंक में आप कुछ भी कह लो, SBI, IBPS, LIC, RRB, जो कहना हो कह लो। इन सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। अगस्त मंथ के पार्ट 1 वीडियो है ये, क्योंकि बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इस एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहले ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं कि आज श्रीलेखा बहुत न्यूज़ में थी कुछ दिन पहले। वो फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर हैं केरला की, ठीक है। अब वो अपने स्टेट की भी फर्स्ट वुमेन है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है वो केरला की फर्स्ट IPS ऑफिसर वुमेन। तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा, आर श्रीलेखा, 3 टाइम ओलंपिक चैम्पियन, ठीक है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, 3 टाइम ओलंपिक चैम्पियन। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ पास्ट अवे, ठीक है। अब ये जो लोगों का इंतकाल हो जाता है उनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स की फील्ड के। क्यों? क्योंकि इनको 3 टाइम ओलंपिक चैम्पियन कंसिडर किया गया है। वो हॉकी फील्ड से थे। क्या नाम है उनका? बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। चलिए अब इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव पास्ट अवे, ओके। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फर्म है अपनी इंडिया की। तो पूछा जा सकता है कि कौन पास्ट अवे, मतलब ये कौन सेल के डायरेक्टर थे ऐसे जो पास हो गए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी जगह जो नए डायरेक्टर बने हैं, कृपया करके आप लोग गूगल कर लीजिएगा कौन नए डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट देखिए, जावेद अख्तर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टीजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ठीक है। ये फॉरेन अवार्ड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। सब किसको मिला है? जावेद अख्तर जी को मिला है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल बिस्वाजित दासगुप्ता टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। अब देखिए, ये हमारे डिफेंस की फील्ड से क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। कौन? Vice Admiral Biswajit Dasgupta took the charge of Chief of Staff of Eastern Naval Command, ठीक है। पूछेंगे कौन या फिर कहाँ। नेक्स्ट, रानी रामपाल हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द हॉकी इंडिया फॉर द राजीव खेल रत्न, ठीक है। अभी ये नॉमिनेट हुई हैं कि इनको राजीव खेल रत्न मिले। कल अगर मिल गया तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कहीं कॉपी में कि ये चीज़ आपको याद रहे। कौन राजीव गांधी खेल रत्न के लिए अवार्ड हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रानी रामपाल, RR, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं अगस्त, क्योंकि ये पूरा आज हमारा पार्ट 1 अगस्त पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त के लिए। कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो सेलेक्ट करके रखी हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। अगस्त 6 को क्या होता है? वर्ल्ड हिरोशिमा डे। वर्ल्ड हिरोशिमा डे के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, जाके नीचे चैनल पर जाके वीडियोज़ में देखिएगा। अगस्त 9 को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, सबको पता है। फिर 15 अगस्त को एक चीज़ और होती है, वर्ल्ड संस्कृत डे। 12 अगस्त को क्या होता है? इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। 19 वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 29 नेशनल स्पोर्ट्स डे। चलिए मैं कह रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाकी सब आपको याद करना पड़ेगा। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त संस्कृत डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। इसको आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं।
ये बात हो गई अगस्त के मंथ के इम्पोर्टेंट डेट्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Recently, the Badminton World Champion 2020 has been postponed to November 2021. It has been scheduled to be held in which country? देखिए, ये पूछा जाएगा कि बैडमिंटन जो रीशेड्यूल हुआ है वो किस कंट्री में होने को हुआ है रीशेड्यूल। तो आपका आंसर होगा स्पेन। स्पेन में होने को हुआ है। Recently, International Hockey Federation has extended the term of its president until May 2021. Who is the president of International Hockey Federation? देखिए, जब ये न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड उसके डायरेक्टर्स या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की फेमस न्यूज़ उससे आज जुड़ जाती है। तो देखिए, जैसे ही अनाउंस हुआ कि एक्सटेंड होगा तो सीधी सी बात हो गई कि प्रेसिडेंट है कौन जिनका ड्यूरेशन टाइम काल बनाया जा रहा है, नरेंद्र बत्रा। Next, recently cyclist Remy Di Giorgia has been banned for 4 years by the International Cycling Union. He is related to which country? क्वेश्चन आएगा कौन हैं जो 4 साल के लिए बैन किए गए हैं और कहाँ। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और उनका नाम। Recently, International ICC has announced the ranking of cricket teams. India has ranked third. Which country has secured the first position? देखिए, ICC ने जो रैंक निकाली है, आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है कि पहली चीज़ इंडिया किस रैंक पे है, तो थर्ड, और फर्स्ट रैंक पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। Former world snooker champion Peter Ebdon has announced his retirement from professional snooker and he is related to which country? England. कौन से ऐसे स्नूकर है जिसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? पीटर एब्डन। ठीक है। Recently, which cricketer has been appointed by the Pakistan Cricket Board as the ODI captain? बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम। Recently, ICC has recommended banning the use of saliva to shine the ball. ठीक है, जो थूक लगा के बॉल को शाइन करते थे वो आईसीसी ने जो है रिकमेंड किया है कि आप ये बैन कर सकते हैं। और अभी चेयरमैन कौन है आईसीसी का? शशांक मनोहर। ठीक है, शशांक मनोहर। What is the name of Indian American advocate who has been nominated by the US President Donald Trump as a federal court judge in New York recently? इंडिया मुल्क का कौन सा ऐसा इंसान है जिसको फेडरल कोर्ट जज न्यूयॉर्क में रिकमेंड किया गया है? दैट इज सरिता। ओके। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस? मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की एक कंपनी है। तो कृष्ण रामचंद्र। Recently, who has been appointed to the International Bank of Reconstruction and Development, that is IBRD, ठीक है, as a representative of US? It is very important. Ashok Michael Pinto. Recently, which union minister has launched Saras collection on the government e-marketplace portal? Narendra Singh Tomar. Recently, who has been appointed by the government as the director of the Central Board of Reserve Bank of India? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तरुण बजाज। ये एकदम रट लो, नाम से ज़्यादा रट लो अपने। रिसेंटली हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? जीपीएस नेगी। ओके, सो ये यहाँ पे आपके ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बने। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Recently, India journalist Das Yasin Mukhtar Khan and Channi Anand has been honored with the 2020 Pulitzer Prize. These journalists have won the award in which field? ठीक है, इनको किस फील्ड के लिए प्राइज मिला है? फीचर फोटोग्राफी। कौन सा प्राइज मिला है? पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, कितने लोगों को मिला है? 3 लोग को मिला है। Renowned कन्नड़ poet K.S. Nisar Ahmed has passed away recently. He was awarded by Padma Shri which year? 2008। ठीक है, और एक और पोएट जो है वो जो है उनका इंतकाल हो गया है। That is everybody knows, राहत इंदौरी। बहुत फेमस थे वो बी पोएट। Recently, who has been honored with the Young Career Award in Nano Science and Technology for the year 2020? year 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए किसको अवार्ड मिला है? सौरभ लोधा। कौन सा अवार्ड मिला है? यंग कैरियर अवार्ड।
रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सी, यहीं पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हर्ट अवार्ड 2024 एशियन ओशियनिक जोन, सानिया मिर्जा डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन है? सानिया मिर्जा, खत्म बात। वेटरन बंगाली ऑथर देवज रॉय हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अवॉर्डेड विद द साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर विच ऑफ द नॉवल। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि द वेटरन बंगाली ऑथर देवेश रॉय हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज बीन अवॉर्डेड फॉर विच ऑफ हिज नॉवल, दैट इज टेस्टा परेड बिरेतन। जेन डिच हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी, जेन डिच हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर विच एनिमेटेड शॉर्ट मूवी, दैट इज मोनरो। ठीक है, recently the book title Vijayant at Kargil, The Life of the Kargil Hero has been released in the biography of which captain? Vijayant Thapar. Recently, UNEP has extended the term of its Goodwill Ambassador of India till 2022. Who is the Goodwill Ambassador of India? Dear Next. Recently, he has inaugurated 80 किलोमीटर लिंक रोड फॉर कैलाश मानसरोवर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। What is the name of the co-founder of the Kodwa Hockey Festival who has passed away recently? Pandunan Kottappa. Eminent historian Harishankar Vasudev has passed away recently. He was related to which state? West Bengal. खैर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। Recently, who has been appointed by the Google Cloud as its VC engineer? इंडिया में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि गूगल ने अपने क्लाउड का VC किसको बनाया है? अनिल बंसाली या अनिल बंसाली। और दोस्तों यहीं पे जो है हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 था हमारी वीडियो का। इसी तेरे 1 अगस्त के 1 का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, अगस्त के 1 का पार्ट 2 भी आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। बाकी तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी एक दोस्त को जो बैंक की तैयारी कर रहा है उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।